कि आपके पास कोई ट्रस्टेड बंदा हो तो आप उसको रेफर कर दें या आप खुद ये हमारा प्रोसीजर कर दें, तो आपके लिए ये मैं अच्छी खुशखबरी दे रहा हूं। 2 से 3 लोग मैं ज्यादा से ज्यादा कर सकता हूं इस वक्त, बाकी लोगों को मैं पहले भी जवाब दे चुका हूं, अब भी दे दूंगा। लेकिन खुदा का वास्ता है जस्ट वो लोग अप्लाई कीजिएगा जो जिनके पास बजट हो, थोड़ा सा बजट इसका हाई है। और सेकंड बात यह है कि आप वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है और थोड़ी बहुत इंग्लिश में इंटरव्यू कंडक्ट वो करवा सकते हैं। अगर आप ये काम कर सकते हैं तो आपको मैं स्लोवेनिया का प्रोसीजर समझा भी दूंगा, करवा भी दूंगा। लेकिन एक बात याद रखिए, आपको मुझ पर ट्रस्ट करना होगा। जो दोस्त मुझसे सवाल करते थे कि सर हमें लिथुआनिया के अलावा इसी ही तरह का कोई अच्छा कंट्री सजेस्ट कर दें जिसमें हम अप्लाई कर सकें, जिसमें डायरेक्ट टीआरसी मिलता हो और प्रोसीजर भी आसान हो और कंपटीशन भी कम हो, तो आज ये वीडियो आपके लिए मैं लेके आया हूं कि आज हम ऐसे कंट्री को डिस्कस करेंगे जो कि डायरेक्ट आपको टीआरसी प्रोवाइड करता है वर्क परमिट पर, और आपको इसी तरह स्मूथली प्रोसीजर हो जाता है जैसे आपका पहले लिथुआनिया का होता था और आपका ख्वाब होता था। और वीजा रेशो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हाफिज उस्मान है और आप आइडियल वीजा के प्लेटफॉर्म से मुझे देख रही हैं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब खैर आफियत से होंगे। लिथुआनिया के हवाले से मैंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन अपने यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड कर रखी है और इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए से भी आपको हर तरह की हत्तुल इम्कान लीगल ऑथेंटिक रियल इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूं। बहुत सारे दोस्तों को स्कैम से बचाया है, अल्लाह ताला इसका सिला हमें दुनिया और आखिरत में अता फरमाए। और आप सब दोस्तों को जिन्होंने ये अप्लाई किया हुआ है लिथुआनिया के केसेस या अप्लाई करने जा रहे हैं, अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां पैदा फरमाए। मैं आप दोस्तों को रिकमेंड करता हूं, जब आप किसी एजेंट के हत्थे चढ़ जाते हैं या उसके पैसे उसके हाथ में दे देते हैं एडवांस के तौर पर, उसके बाद ये इंफॉर्मेशन हासिल करने का आपको थोड़ा फायदा कम होता है। उसकी वजह यह है कि आप पहले पैसे दे चुके होते हैं। अगर आपका कोई दोस्त, आपका कोई जानने वाला लिथुआनिया का या यूरोप का कोई भी कंट्री अप्लाई करना चाह रहा है तो उसको ये चैनल आइडियल वीजा जरूर रिकमेंड किया करें, ताकि वो अप्लाई करने से पहले एटलीस्ट लिथुआनिया के हवाले से सारी मुकम्मल जानकारी हासिल कर ले जो हमने इस चैनल पर प्रोवाइड कर रखी हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि किसी कंट्री के बारे में स्पेसिफिक वीडियो बनाकर आपको आगाह किया जाए डिटेल के साथ, तो वो भी मैं करने के लिए तैयार हूं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में भी शामिल होकर बता सकते हैं और मुझे पर्सनल में भी मैसेज करके बता सकते हैं कि सर हमें इस रिगार्डिंग इस कंट्री के रिगार्डिंग आपने वीडियो बना के प्रोवाइड करनी है, ताकि हमें अंदाजा हो सके कि प्रोसीजर कैसे कैसे होता है। आज मैं जिस कंट्री के बारे में बात करने जा रहा हूं, लिथुआनिया के हवाले से बहुत सारे दोस्तों को मैंने आगाह किया था कि अभी आप रुक जाएं, जिन्होंने नए केसेस अभी अप्लाई करने हैं तो उनको मैंने कहा था जनवरी आने का इंतजार करें। जनवरी आने के भी फौरन बाद ही ये केसेस क्लियर नहीं हो जाएंगे। और जिन दोस्तों के माइग्रेस अभी नहीं इशू हुए और उन्होंने एजेंटों को पैसे दे रखे हैं, वो अभी इंतजार ही कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने एडवांस के तौर पर आपने अपने एजेंट को पैसे दिए हुए हैं। अगर तो वो आपका केस किसी और कंट्री में ट्रांसफर कर देता है उन्हीं पैसों में, तो आप जरूर करवा लें, क्योंकि लिथुआनिया की सिचुएशन क्लियर होते होते भी 4 से 6 महीने लग सकते हैं। और इसके बावजूद भी आपको ये बात तो क्लियर है ना कि टीआरसी अब आपको पाकिस्तान से नहीं मिलेगी, इंडिया से नहीं मिलेगी, आपको जस्ट डी वीजा या सी वीजा प्रोवाइड किया जाएगा। तो आज मैं ऐसे कंट्री के बारे में बात करने जा रहा हूं। जो दोस्त मुझसे सवाल करते थे कि सर हमें लिथुआनिया के अलावा इसी ही तरह का कोई अच्छा कंट्री सजेस्ट कर दें जिसमें हम अप्लाई कर सकें, जिसमें डायरेक्ट टीआरसी मिलता हो और प्रोसीजर भी आसान हो और कंपटीशन भी कम हो, तो आज ये वीडियो आपके लिए मैं लेके आया हूं कि आज हम ऐसे कंट्री को डिस्कस करेंगे जो कि डायरेक्ट आपको टीआरसी प्रोवाइड करता है वर्क परमिट पर, और आपको इसी तरह स्मूथली प्रोसीजर हो जाता है जैसे आपका पहले लिथुआनिया का होता था और आपका ख्वाब होता था। और वीजा रेशो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा है। आज मैं बात करने जा रहा हूं स्लोवेनिया की। स्लोवेनिया यूरोपीय यूनियन का हिस्सा है। स्लोवेनिया बाल्टिक स्टेट्स में आता है। ये जो 4-5 कंट्रीज हैं, स्लोवेनिया हो गया, स्लोवाकिया हो गया, लिथुआनिया हो गया, लाटविया हो गया, इन कंट्रीज में इनका शुमार होता है। इसके अलावा शेंजन जोन का भी हिस्सा है जिस तरह लिथुआनिया में है। यानी कि लिथुआनिया की जितनी खसूसियात हैं वो स्लोवेनिया में भी पाई जाती हैं। स्लोवेनिया इस वक्त बहुत ज्यादा आइडियल डेस्टिनेशन आपके लिए हो सकती है, वो इस वजह से क्योंकि स्लोवेनिया में अप्लाई करने का रेशो बहुत ज्यादा कम है। कोई एजेंट, कोई कंसल्टेंट मैंने ऐसा नहीं देखा, अभी तक मेरी नजर से नहीं गुजरा एटलीस्ट, जो स्लोवेनिया को डील कर रहा हो और वर्क परमिट प्रोवाइड कर रहा हो। तो स्लोवेनिया आप कैसे जा सकते हैं और इसका तरीकेकार क्या है? अगर आप किसी एजेंट के थ्रू भी अप्लाई करते हैं तो मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहले आप उसके साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट
कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। साइन करने के बाद आपका वर्क परमिट आएगा, जो कि कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो कि विद इन 1 to 2 मंथ आ जाता है। 2 महीने 60 डेज के अंदर अंदर आपको वर्क परमिट रिसीव हो जाता है। इसके बाद सारा प्रोसीजर आपका एम्बेसी करती है, जो कि स्लोवेनिया की एम्बेसी है, जो कि इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है। आपको लिथुआनिया की तरह ना माइग्रेस नंबर आएगा, ना मेडिएशन लेटर आएगा, ना कोई और मसला होगा। और इसमें सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि इस कंट्री के लिए आपको अपॉइंटमेंट का कोई इशू नहीं होता। इमिग्रेशन वाले, एम्बेसी वाले आपको खुद मेल करके, खुद मैसेज करके अपॉइंटमेंट देते हैं कि आप इस डेट को आकर अपनी सबमिशन करवा सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा चांस है, बहुत ही प्यारा मौका है कि आप स्लोवेनिया में अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए 2 तरीके हैं, या तो आप किसी कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करेंगे, एजेंट के थ्रू अप्लाई करेंगे, या आप खुद से अप्लाई कर सकते हैं। मोजेडेलो mojedelo.com या .si मीन स्लोवेनिया की ये ऑफिशियल वेबसाइट है, जिस पर जॉब्स आती हैं, एम्प्लॉयर्स होते हैं। आप अपनी सीवी और कवर लेटर को बनाकर यूरोपास में ATS सीवी और कवर लेटर बनाकर इस कंट्री में अप्लाई कर सकते हैं। और इस कंट्री में इस वेबसाइट के जरिए ही आपको ज्यादातर, मैं ये नहीं कहता और भी होंगी वेबसाइट्स, लेकिन सबसे ऑथेंटिक, लीगल, बड़ी वेबसाइट मोजेडेलो ही है, जो कि आपको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकती है स्लोवेनिया में, और आप आसानी स्लोवेनिया जा सकते हैं। तो आप अपना सीवी और कवर लेटर खुद से भी तैयार करके इस वेबसाइट पर अप्लाई कर सकते हैं, ताकि आपको जॉब मिल सके। सीवी और कवर लेटर अगर आप खुद नहीं बना सकते तो ये सर्विसेज आप हमसे भी ले सकते हैं, बहुत माकूल पैसों में। ये जस्ट मैंने आपको इंफॉर्मेशन के लिए बताया है। पहली प्रायोरिटी यही है कि आप खुद से वो सीवी और कवर लेटर बनवाएं या बनाएं। ठीक हो गया जनाब। सीवी और कवर लेटर के जरिए आप इस वेबसाइट पर या इस तरह की और वेबसाइट्स पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं और जॉब हासिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप किसी कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आपका कॉन्ट्रैक्ट आएगा 2 महीने के अंदर, फिर उसके बाद आपको फिंगर की मेल आएगी कि आप फिंगर्स करवा सकते हैं। और फिंगर्स करवाने के लिए आपको ईरान ट्रैवल करना होगा। इसके लिए आपको ना तो थाईलैंड जाना है, ना बाकू जाना है, ना आपको मलेशिया जाना है। और ये भी VFS के झंझट भी खत्म है। आपको डायरेक्ट एम्बेसी से मेल आएगी और आपको बताया जाएगा फुला डेट को आप ईरान में आ जाएं। और बाय रोड आप ईरान में जा सकते हैं, विद इन 50,000 आप ईरान ट्रैवल करके जा सकते हैं। और आप इसमें जाकर एम्बेसी में अपीयर होंगे। 103 यूरो आपकी फीस है। आप अपनी फीस पे करेंगे और फिंगर्स लगवा के आ जाएंगे। फिंगर्स लगवाने के बाद आप पाकिस्तान वापस ट्रैवल करेंगे। ये 2 महीने के अंदर होगा। पहले 2 महीने में आपका कॉन्ट्रैक्ट आएगा, सेकंड 2 मंथ में आपका ये फिंगर्स वाला मामला हो जाएगा। और लास्ट 2 मंथ जो है, विद इन 2 मंथ्स आपको मेल आ जाएगी कि आप अपना TRC रिसीव कर सकते हैं ईरान में एम्बेसी में जाकर। ठीक हो गया जनाब। आपने अपना TRC रिसीव किया। अगर तो आप जा सकते हैं तो अपने घर से तैयारी करके जाएं, ईरान से TRC रिसीव करें और वहीं से आगे फ्लाई कर देंगे स्लोवेनिया के लिए। और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो आप पाकिस्तान वापस आएंगे। वापस आने के बाद अपनी तैयारी करेंगे और विद इन 15 डेज आप दोबारा ट्रैवल करके पाकिस्तान से जा सकते हैं। ये आसान तरीका है। इसका एक अच्छा ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल है। बहुत सारे दोस्त जो मुझसे पूछते थे कि आपके पास कोई ट्रस्टेड बंदा हो तो आप उसको रेफर कर दें, या आप खुद ये हमारा प्रोसीजर कर दें, तो आपके लिए ये मैं अच्छी खुशखबरी दे रहा हूं। 2 से 3 लोग मैं ज्यादा से ज्यादा कर सकता हूं इस वक्त। बाकी लोगों को मैं पहले भी जवाब दे चुका हूं, अब भी दे दूंगा। लेकिन खुदा का वास्ता है, जस्ट वो लोग अप्लाई कीजिएगा जिनके पास बजट हो। थोड़ा सा बजट इसका हाई है। और सेकंड बात यह है कि आप वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है और थोड़ी बहुत इंग्लिश में इंटरव्यू कंडक्ट वो करवा सकते हैं। अगर आप ये काम कर सकते हैं तो आपको मैं स्लोवेनिया का प्रोसीजर समझा भी दूंगा, करवा भी दूंगा। लेकिन एक बात याद रखिए, आपको मुझ पर ट्रस्ट करना होगा। इसकी वजह यह है कि इसका कोई तरीकाकार नहीं है। जिस तरह माइग्रेस नंबर चेक करने का तरीका होगा, जिस तरह आप लॉग इन करके अपना माइग्रेस चेक कर सकते हैं, उनकी माइग्रेस की मेल आ जाती है आपको। स्लोवेनिया में ऐसा कोई चक्कर नहीं है। सारा प्रोसीजर आपकी इमिग्रेशन डिपार्टमेंट जो है स्लोवेनिया का वो करता है और वही आपको मेल करेगा। मेल भी आपकी लगाऊंगा और आपका ही प्रोसीजर आपके हाथों में होगा। अगर खुदा ना खास्ता कोई मसला आता है तो आपका भाई जिम्मेदारी लेने के लिए भी तैयार होगा। मैं इतनी देर से इसलिए नहीं आपको बता रहा था क्योंकि मेरे पास कोई सूटेबल ऑप्शन नहीं था। अब इंशाल्लाह मेरे पास ये ऑप्शन मौजूद है, लेकिन 2 से 3 लोग ही मैं एंटरटेन कर पाऊंगा। ज्यादा वैकेंसीज या ज्यादा स्लॉट्स मेरे पास नहीं है।
तो अगर आप जाना चाहते हैं, आपका बजट ठीक है, बजट अच्छा है, और सेकंड बात, सबसे बड़ी बात कि आप तहम्मुल मिजाजी से इंतजार कर सकते हैं, तो मैं आपको टाइम पीरियड भी बताऊंगा कि इतने टाइम में 6 महीने से आप ज्यादा ही तसव्वुर करें, क्योंकि 6 से 5 नहीं होंगे, 6 से 8 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं। जिस तरह लिथुएनिया की ये वाली अपग्रेडेशन आई है, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने चेंजेस लाई हैं आपका टीआरसी कार्ड मिलने में, तो इस तरह स्लोवेनिया भी अनाउंस कर सकता है, स्लोवेनिया भी आपको अनाउंसमेंट कर सकता है कि हम चेंजेस कर रहे हैं। तो उसमें किसी कंसल्टेंट का, किसी एजेंट का, किसी यूट्यूबर का कोई किरदार नहीं होगा। आपको ऑफिशियल जो न्यूज होगी मैं उसके बाद ही इंटरटेन कर पाऊंगा। और सेकंड बात यह है कि आप एतबार कीजिएगा, किसी जैसे आप मुझसे आगे लोग अपने कंसल्टेंट, अपने एजेंट के बारे में पूछते हैं, तो मैं उनको लीगल ऑथेंटिक जो इंफॉर्मेशन होती है वो प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूं, ना कि मैं आपको ये कहता हूं कि आप एजेंट से जाके पैसे ले लो, क्योंकि मैं अगर ये कहूंगा तो वो आपको कटौती करके देंगे, जो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। जो दोस्त मुझसे कंपनी के बारे में पूछते हैं कि सर ये चेक करके बता दें कंपनी ठीक है या नहीं, तो मैं उनको यही कहता हूं, सर आपने एडवांस दिया हुआ है अपने एजेंट को, इन केस कंपनी ठीक नहीं भी होती तो मैं आपको यह कह दूं कि कंपनी ठीक नहीं है और आपका वीजा नहीं लगेगा, टीआरसी नहीं मिलेगा। जब ये बात आप जाके अपने एजेंट को बताएंगे तो वो कहेंगे कि आपको यूट्यूबर मिसगाइड कर रहा है। जब आपका वीजा रिजेक्ट होगा तो आप मुझसे आके बात कीजिएगा, तो आपके पास कोई जवाब नहीं रह जाएगा, आप यही कह सकेंगे कि यार हम तो इंतजार ही कर सकते थे। तो यही बात मैं भी आपसे कहूंगा कि जब आप किसी से प्रोसीजर करवाते हैं, पहले तो उस केस के रिगार्डिंग, उस मुल्क के रिगार्डिंग सबसे पहले अपनी रिसर्च मुकम्मल करें अप्लाई करने से पहले। लेकिन जब आप अप्लाई कर चुके हैं तो फिर उसको थोड़ा टाइम दें। हाँ, ये नहीं हो सकता कि 13-14 महीने हो गए, कुछ केसेस मेरे पास ऐसे भी आए हैं 13-13, 14-14 महीने लोगों को अप्लाई किए हुए हो गए हैं, लेकिन अभी तक कोई सदेबाब नहीं हो रहा, ना पैसे वापस कर रहे हैं और ना ही केस आगे स्टेप फॉरवर्ड हो रहा है। तो इस केस में आप बिला झिझक आंखें बंद करके अपना केस वापस ले लीजिए। आप किसी और कंसल्टेंट को हायर कर सकते हैं, उसके थ्रू अपना प्रोसीजर करवा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको सारी मालूमात मिल गई होगी स्लोवेनिया के हवाले से। यूरोप का ये वाहिद कंट्री इस वक्त रह गया है, लिथुएनिया के बाद ये था, और एक फिनलैंड है जो कि टीआरसी डायरेक्ट प्रोवाइड करता है। बाकी कोई कंट्री आपको टीआरसी पाकिस्तान से फ्लाई करते वक्त प्रोवाइड नहीं करेगा, आपको वर्क वीजा लेना पड़ेगा और वर्क वीजा लेकर उधर जाकर आपको अपने एम्प्लॉयर से टीआरसी अप्लाई करवानी पड़ेगी। टीआरसी का फायदा यह होता है, शनाख्ती कार्ड आपका बन जाता है उस कंट्री का जिसमें आप जा रहे हैं। जब लिथुएनिया में भी आप जाते हैं टीआरसी लेकर, तो आप जब लैंड करते हैं तो आपके पास शनाख्ती कार्ड होता है उस मुल्क का, तो इमिग्रेशन काउंटर पर भी आपको कोई मुश्किल नहीं आती, आपको जस्ट स्मूथली गुजार दिया जाता है। जब आपके पास वर्क वीजा होता है तो पहले एम्प्लॉयर को ढूंढा जाता है, उसको कॉल करके पूछी जाती है कि हाँ जी भाई ਤੁਹਾਡਾ बंदा आ गया, हम दसो की करना है। जो अगर एम्प्लॉयर उधर से इनकार कर दे तो आपको उधर से ही डिपोर्ट किया जा सकता है। टीआरसी कार्ड इस वक्त आपको स्लोवेनिया प्रोवाइड कर रहा है, जो कि आपको ईरान में जाकर अप्लाई करना पड़ेगा, और फिंगर्स देने के बाद आपकी ऑलमोस्ट कंफर्मेशन हो जाती है। रिजेक्शन ऑलमोस्ट जीरो है। अगर आपको उधर से रिस्पांस आता है तो आपको बिल्कुल जीरो रिजेक्शन होती है, क्योंकि आपकी इमिग्रेशन डिपार्टमेंट इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व होता है। आपका कोई इंप्लॉयर, कोई चीज, कोई कुछ नहीं कर सकता, वो जस्ट अपने डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करेगा, वो आपको भी नहीं बताएगा, वो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को सीधा अरसाल करेगा कि ये बंदा हमें चाहिए इतनी सैलरी में। सैलरी इसमें बहुत ज्यादा नहीं होती, 1200-1300 यूरो सैलरी होती है, लेकिन पहले एंट्री करना मकसूद होता है। इसमें टीआरसी कार्ड में ये होता है कि आप पहले दिन जाके अपना एम्प्लॉयर छोड़ दें, करना नहीं चाहिए ऐसे वैसे। अगर आप छोड़ना चाहें तो आप छोड़ सकते हैं, दूसरे एम्प्लॉयर आपको अच्छी जॉब हायर कर रहे हैं तो आप उधर जाके अप्लाई कर सकते हैं और नई जॉब पर खड़े हो सकते हैं। तो अपने मेजबान हाफिज उस्मान को कल तक की वीडियो के लिए इजाजत दीजिए। अगर कोई आपका सवाल हो तो व्हाट्सएप पर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको मैं पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। जिन्होंने केस अगर अप्लाई करवाना चाहते हैं तो मुझसे इंफॉर्मेशन ले लीजिएगा, सीरियस पर्सन लीजिएगा, 2 से 3 बंदे हो गए। अगर मेरे पास वो वैकेंसी अवेलेबल ना हुई तो मैं आपको मौके पर ही जवाब दे दूंगा। कोशिश कीजिएगा फैसलाबाद और उसके सराउंडिंग सिटीज से, अगर आप जंग हो गया, चिन्योट हो गया, और इसके अलावा जड़ावाला हो गया, समुद्री हो गया, लाहौर हो गया, जहां से आप फैसलाबाद इजीली ट्रैवल करके आ सकते हैं, तो आप मुझसे राब्ता कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं आपको पूरी इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करूंगा और सर्विसेज भी देने की कोशिश करूंगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो, आपके लिए भी आसानियां पैदा फरमाए, मेरे लिए भी आसानियां पैदा फरमाए, और हम सबको एक दूसरे के लिए आसानियां तकसीम करने का शर्फ अता करे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।